एक जन्मदिन, एक खुशियों भरी रात, और उसी रात घर के अंदर छिपा ऐसा राज जिसने एक माँ को अपने ही बेटे से दूर कर दिया। आखिर क्यों एक माँ अपने बेटे को छूने से डर रही थी? क्यों उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खौफ था? और आखिर कौन था वो साया जिसने इस परिवार की हर दिवाली को अंधेरी रात में बदल दिया? आज की इस कहानी में हर पल आपके दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात के करीब 9 बजने वाले थे। पूरे घर में जन्मदिन की तैयारी हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। रंग बिरंगी लाइटें पूरे घर को रोशन कर रही थी और बीचों बीच रखा बड़ा सा केक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन उस घर में एक चेहरा ऐसा था जिसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ इंतजार था। वो थी लमा, जो बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। उसकी बेचैनी हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं क्या कह रही थी 1 घंटे में 9 बज जाएंगे और अभी तक बच्चे आए नहीं हैं। अब केक कटने से ही रहा तो मेरा कहना है कि हम सब खाना खा लेते हैं। उसकी आवाज़ में नाराज़गी कम और टूटन ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तभी उसने पवन को आवाज़ लगाई, लमा इधर आओ, पवन से कहो सब हटा दे, आज हम सब अपने कमरे में खिचड़ी खाएंगे। घर में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल अचानक भारी हो गया था। तभी परिवार के एक सदस्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहा, अरे आपने तो हमें बुढ़े पार्टी में बुलाया है क्या? खिचड़ी खिलाकर बर्थडे मनाओगे? लेकिन लमा के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, हमारा बेटा नहीं आया ना, तो आज कोई पार्टी नहीं होगी। उसकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया था कि यह सिर्फ एक माँ का गुस्सा नहीं बल्कि उसके दिल का दर्द है। तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। अगले ही पल किसी ने ज़ोर से कहा, आपके बेटे आ गए हैं माँ। ये सुनते ही लमा के चेहरे पर अचानक चमक आ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो तुरंत भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू ठाकुर जी, और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उसका बेटा अंदर आया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग जोर जोर से गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। माहौल फिर से जिंदा हो चुका था। रिश्तेदार हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और हर तरफ खुशी नजर आ रही थी। बेटे ने आगे बढ़कर माँ के पैर छूने चाहे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। लमा अचानक पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोली, दूर हटो, हमसे दूर रहो। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ क्या हुआ? लेकिन लमा और ज्यादा डर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने कहा ना, हाथ मत लगाओ, हमारे पास मत आओ। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जो घर हंसी से गूंज रहा था, वहां अब खामोशी और डर फैल चुका था। बेटे के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी लमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, हर रोज हम अपने चिराग को तुम्हारे साए के नीचे देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसकी बात कर रही है। वो लगातार रोए जा रही थी। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें तो पता है ना हमारे साथ क्या हुआ था? इसी लंग के लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी खुशियां खत्म कर दी, हमारी हर दिवाली को अमावस की रात बना दिया। उसकी बातें सुनकर हर कोई डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने जख्म को फिर से जी रही हो। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लमा अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने बेटे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यह अंधेरा है, इनके साए में कभी उजाला नहीं हो सकता। अब घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। बेटे ने आगे बढ़कर माँ को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा डर गई। वो चिल्लाते हुए बोली, हम पागल हो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी परिवार के बाकी लोग तुरंत उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगे। बेटा वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हजार सवाल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर उससे इतना डर क्यों रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके अतीत में जिसने उसे अपने ही बेटे से दूर कर दिया? क्या सच में इस परिवार पर कोई साया था, या फिर यह सिर्फ एक माँ का डर था? लेकिन उस रात घर में मौजूद हर इंसान के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस कहानी का असली सच क्या है? उस रात का सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक भारी डर बन चुका था। लमा को उसके कमरे में ले जाया गया था, लेकिन उसकी चीखें और बड़बड़ाहट अभी भी दीवारों से टकरा रही थीं। घर के बाकी लोग ड्राइंग रूम में खड़े थे और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है इस औरत को? बेटा वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब भी उसी दरवाजे को देख रही थीं जहां उसकी माँ को ले जाया गया था। कुछ देर पहले जो माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, वही माँ अचानक उसे छूने से डरने लगी। ये बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसके एक रिश्तेदार ने धीरे से कहा, यह पहली बार नहीं है,
वो अक्सर ऐसे ही हो जाती है। लेकिन ये बात सुनते ही बेटा चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, मतलब क्या पहली बार नहीं है? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? रिश्तेदार ने नज़रें झुका लीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर धीमी आवाज़ में बोला, जब भी वो किसी खास बात को याद करती हैं, वो खुद को संभाल नहीं पाती, और फिर वही डर, वही गुस्सा। बेटा अब और बेचैन हो गया। उसने लगभग कांपती आवाज़ में पूछा, कौन सी बात? कौन लोग हैं जिनका नाम लेकर वो ऐसे डर जाती हैं? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, या शायद कोई देना ही नहीं चाहता था। उसी समय कमरे के अंदर से फिर आवाज़ आई। लमा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मत लाओ उसे सामने, मत दिखाओ हमें, वो वापस आ जाएगा। ये सुनकर बेटा तेज़ी से कमरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रोक दिया गया। अभी अंदर मत जाओ, वो ठीक नहीं है, किसी ने कहा। लेकिन बेटे के दिल में अब डर नहीं, गुस्सा था, और उससे ज़्यादा दर्द। वो बाहर आकर बैठ गया। उसकी मुट्ठियाँ भीजी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी माँ उससे क्यों डर रही है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। कुछ देर बाद घर की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। वो धीरे से बोली, तुम्हें सच जानना होगा। बेटे ने तुरंत सिर उठाया। तो फिर बताइए, मेरी माँ मुझे देखकर क्यों डर जाती हैं? मैंने क्या किया है? बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी डर साफ था। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ एक अतीत जुड़ा हुआ है जिसे तुम्हारी माँ भूल नहीं पाई। बेटा चुप हो गया। हवा भारी लगने लगी। महिला ने आगे कहा, कई साल पहले इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी बदल दी। बेटा ध्यान से सुनने लगा। उस रात महिला की आवाज़ कांप गई। एक पार्टी थी, ठीक आज जैसी ही, जन्मदिन की रात, हंसी, रोशनी और खुशियाँ। लेकिन उसी रात कुछ लोग आए थे। बेटे ने बीच में टोक दिया, कौन लोग? महिला ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, वही लोग जिनके बारे में तुम्हारी माँ बात करती हैं, लेकिन नाम लेने से भी सब डरते हैं। बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने किया क्या था? महिला कुछ पल चुप रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर बोली, उन्होंने इस घर से कुछ छीना नहीं था, उन्होंने इस घर की शांति छीन ली थी। इतना कहकर वो रुक गई। उसी समय अंदर से फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। लमा चिल्ला रही थी, वो लौट आया है, वो फिर आ गया है। बेटा पूरी तरह टूटने लगा था। वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, बस अब और नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। वो तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा लमा को एक कोने में बैठाया गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, और वो लगातार कांप रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन जैसे ही लमा ने उसे देखा, वो फिर डर गई। दूर रहो, तुम वो हो, तुम वही हो, वो चिल्लाई। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रही? लेकिन लमा का डर और बढ़ गया। वो दीवार से लगकर रोने लगी। तुम्हारी आंखें वही आंखें हैं, वही साया। बेटा पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। और तभी कमरे के कोने में रखे पुराने फ़ोटो फ्रेम पर उसकी नज़र पड़ी। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें लमा मुस्कुरा रही थी, और उसके साथ एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल उसी जैसी थी जैसे उसके बेटे की थी। बेटा वहीं जम गया। उसके दिमाग में जैसे कोई तूफान उठने लगा। ये कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और उसी पल घर की लाइट एक बार झपकी और फिर पूरी तरह चली गई। अंधेरे में सिर्फ लमा की आवाज़ गूंज रही थी, वो वापस आ गया है। अंधेरा पूरे घर में फैल चुका था। बिजली जाने के बाद जो सन्नाटा था, वो अब और भी डरावना लग रहा था। कहीं दूर एक घड़ी टिक टिक कर रही थी, और हर टिक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे जाग रही हो। बेटा अभी भी उसी कमरे में खड़ा था। उसके सामने वो पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें वही आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसके बेटे की थीं। ये समानता अब सिर्फ संयोग नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी थी जो उसके दिमाग को झकझोर रहा था। लमा को अब बिस्तर पर बैठा दिया गया था, लेकिन वो शांत नहीं थी। वो लगातार कांप रही थी और बार बार दीवार की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसके होठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, वो वापस आ गया। बेटा धीरे धीरे उसके पास गया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि दर्द था। मां, आखिर ये आदमी कौन है, और आप मुझे देखकर इतना डर क्यों रही हैं? लेकिन लमा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो बस बड़बड़ाती रही। उस रात उसने सब कुछ बदल दिया। बेटे ने पहली बार उसकी बातों को ध्यान से पकड़ने की कोशिश की।
कौन सी रात माँ? कौन सा सच आप मुझसे छिपा रही हैं? लमा अचानक जोर से हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी खुशी वाली नहीं थी। ये टूटे हुए इंसान की हंसी थी। तुम सच जानना चाहते हो? उसने कांपती आवाज में कहा। तो सुनो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब पूरी तरह शांत हो गया था। लमा ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उस रात भी ऐसा ही जन्मदिन था। घर में रोशनी थी, लोग थे, खुशियां थीं, और मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गईं। लेकिन फिर वो आया। उसने कहा, वो आदमी जो बाहर से अपना था लेकिन अंदर से अजनबी। बेटा ध्यान से सुन रहा था। वो मुस्कुराता था, बहुत मीठी बातें करता था, और हमने उस पर भरोसा कर लिया। लमा की आवाज अब और भारी हो गई, लेकिन उसी भरोसे ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। लमा अचानक उठी और दीवार की तरफ इशारा किया। वहीं खड़ा था वो, उसी रात, उसी मुस्कान के साथ। बेटे ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर उसने पूछा। लमा की आंखों में अब डर के साथ गुस्सा भी आ गया था। और फिर उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारी खुशी, हमारा भरोसा, हमारी जिंदगी। वो अचानक रोने लगी। उसके बाद मैं बदल गई। मैं वही इंसान नहीं रही। बेटे की आवाज कांप रही थी। लेकिन इसका मेरे साथ क्या रिश्ता है माँ? आप मुझे क्यों उस आदमी जैसा समझ रही हैं? ये सवाल सुनते ही लमा अचानक रुक गई। वो बेटे को घूरने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, क्योंकि वो धीमे धीमे बोली, तुम्हारी आंखें उसकी आंखों जैसी हैं। ये सुनते ही बेटे के शरीर में झटका सा लगा। कमरे में मौजूद लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। लमा आगे बोली, हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूं, मुझे वही रात याद आती है। वही मुस्कान, वही धोखा। बेटा अब पूरी तरह टूट चुका था। माँ, मैं आपका बेटा हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं। लेकिन लमा सुनने की हालत में नहीं थी। उसका दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच फंस चुका था। तभी अचानक कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, बहुत धीरे। सब लोग चुप हो गए। आवाज और करीब आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई बिना डर के घर के अंदर आ रहा हो। बेटे ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजा थोड़ा सा खुला और हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया। लमा की आंखें फैल गईं। वो वापस आ गया। वो कांपने लगी। बेटा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जो अभी भी चल रही थी, और उसकी सुइयां बिल्कुल उसी समय पर रुकी थीं, जिस समय सालों पहले वो हादसा हुआ था। बेटा घुटनों के बल बैठ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जो अभी पूरी तरह खुला नहीं था। फर्श पर पड़ी उस पुरानी घड़ी को देखते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया था। घड़ी अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी टिक टिक अब सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे हर सेकंड किसी पुराने राज को दोबारा जगा रहा हो। बेटा घुटनों के बल वहीं बैठा था। उसकी नजरें उसी घड़ी पर जमी थीं और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये घड़ी यहां आई कैसे? पीछे कमरे में लमा अभी भी कांप रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज साफ नहीं निकल रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रही थी, वही समय, वही रात फिर से शुरू हो गई। बेटे ने धीरे से घड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि वो घड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन खराब नहीं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसी हालत में रखा हो ताकि वो कभी बंद ना हो। तभी घर के एक कोने से अचानक एक तेज आवाज आई, उसे मत छुओ। सब चौंक गए। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी बुजुर्ग महिला की थी जो पहले उसे सच बताने की कोशिश कर रही थी। वो तेजी से आगे आई और घड़ी की तरफ देखकर रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ था। ये घड़ी, उसने धीमे स्वर में कहा, ये सिर्फ घड़ी नहीं है, ये उस रात की आखिरी निशानी है। बेटे ने उसकी तरफ देखा। आखिरी निशानी? किस बात की?
बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब आंसू थे। उस रात सब कुछ इसी समय पर खत्म हुआ था। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। लमा अचानक जोर से चिल्लाई, नहीं, मत बताओ, बंद करो ये बात। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर आज सच नहीं बताया गया तो ये घर कभी शांत नहीं होगा। बेटा अब पूरी तरह टूटे हुए लेकिन जिद्दी अंदाज में खड़ा हो गया। मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। महिला ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। उस रात जन्मदिन था, ठीक आज की तरह। घर में सब खुश थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने किसी पर भरोसा किया था, एक ऐसे इंसान पर जो इस घर का हिस्सा बनकर आया था। लमा जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा था। वो इंसान धीरे धीरे इस परिवार के करीब आया, बहुत करीब, महिला ने कहा। और फिर एक दिन उसने असली चेहरा दिखाया। बेटे की सांसें तेज हो गईं। उस रात घर में झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा। महिला की आवाज़ कांपने लगी। और उसी झगड़े में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। बेटा लगभग चिल्लाया, क्या हुआ था उस रात? बुजुर्ग महिला चुप हो गई, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। फिर धीरे से बोली, उस आदमी की मौत हो गई थी। कमरे में मानो समय रुक गया। लमा की आंखें और फैल गईं। नहीं नहीं, वो जिंदा है, वो कांपती आवाज में बोली। लेकिन महिला ने सिर हिलाया। नहीं, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो वहीं खत्म हो गया था और उसी रात के बाद से तुम बदल गईं। बेटा अब पूरी तरह हिल गया था। मेरी माँ इसमें कैसे शामिल? महिला ने बेटे की तरफ देखा। क्योंकि उस रात जो हुआ वो किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे घर का बोझ बन गया। लमा अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब पूरी तरह पागलपन और डर के बीच झूल रही थीं। हमने कुछ नहीं किया था, हम निर्दोष थे, वो खुद आया था। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी कि सच क्या है और भ्रम क्या। तभी अचानक लमा ने बेटे की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अलग हो? बेटा चौंक गया। क्या मतलब? लमा आगे बढ़ी और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोली, क्योंकि तुम वही हो, तुम उसी की तरह हो। कमरे में मौजूद सभी लोग सन रह गए। बेटे ने पीछे हटते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं आपका बेटा हूं। लेकिन लमा अब अपने होश में नहीं थी। नहीं, वो धीरे धीरे बोली, तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं हो, तुम उसकी याद हो। ये सुनते ही बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक घड़ी जो उसके हाथ में थी तेजी से टिक टिक करने लगी, बहुत तेज। और फिर अचानक वो बंद हो गई। पूरे घर में एक गहरी खामोशी छा गई। लमा अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने उसके अंदर का तूफान रोक दिया हो। वो धीरे धीरे फुसफुसाई, अब वो वापस आएगा। बेटा घड़ी को देख रहा था, कौन वापस आएगा? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। बस दरवाजे के बाहर फिर से वही कदमों की आवाज आने लगी, धीरे, बहुत धीरे। और इस बार आवाज सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। उस बंद हो चुकी घड़ी के बाद घर में जो खामोशी छाई थी वो सामान्य नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसमें सांस लेना भी भारी लग रहा था। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक गया हो और अब जो भी होने वाला है वो किसी पुराने अधूरे अध्याय का आखिरी पन्ना होगा। बेटा अब भी घड़ी को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम उसकी याद हो। ये बात उसके भीतर किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। लमा अब शांत खड़ी थी, लेकिन ये शांति सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। उसकी आंखें बेटे पर टिकी थीं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं था, सिर्फ एक पुराना डर था जो समय के साथ खत्म नहीं हुआ था। तभी घर के बाहर की वो धीमी कदमों की आवाज़ अब और करीब आ चुकी थी। टप टप टप। इस बार आवाज़ दरवाजे पर नहीं रुकी। दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का सा हिला। घर के सभी लोग पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। बेटे ने धीरे से कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। लमा की सांसें तेज़ हो गईं। नहीं नहीं, मत खोलो, वो कांपते हुए बोली। लेकिन दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में एक साया खड़ा था, बहुत धुंधला, बहुत हल्का, लेकिन मौजूद। बेटे की नज़र उसी साए पर जम गई। तुम कौन हो? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उस साए ने एक कदम आगे बढ़ाया
और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, घर की सारी लाइटें अचानक जल उठीं और सामने जो दृश्य था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो साया अब साफ दिख रहा था और वो बिल्कुल उसी आदमी जैसा था जो पुरानी तस्वीर में था। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। बेटा पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो... लमा अचानक ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा था, वो वापस आ गया। वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदम बहुत शांत थे, जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही ना हो। बेटे की आवाज़ कांप रही थी, अगर तुम वही हो तो मैं कौन हूँ? ये सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। वो आदमी रुका और पहली बार बोला। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सच्चाई थी। तुम... उसने कहा, तुम वही हो जो इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। लमा ज़ोर से चिल्लाई, नहीं, इसे मत बताओ। लेकिन अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। वो आदमी बेटे की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आधा सच बताया है, पूरा सच नहीं। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। पूरा सच क्या है? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। पूरा सच ये है कि उस रात जो मरा था वो अकेला नहीं था। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। लमा कांपते हुए चिल्लाई, बस करो। लेकिन अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, उस रात एक मौत नहीं हुई थी, एक पहचान बदल दी गई थी। बेटे का सिर घूमने लगा। मतलब? और तभी वो आदमी बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिल गईं और उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है तुम उसका बेटा हो, लेकिन सच ये है, तुम उसी रात का दूसरा चेहरा हो। ये सुनते ही सब कुछ जैसे टूट गया। लमा बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के लोग चीखने लगे और बेटा बस वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने एक झटके में हिला दी हो। बाहर हवा तेज चलने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ रह गई, अब सच सामने आ चुका है।